मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स में चैप्टर 2.4 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार दोहरा लेखा प्रणाली। आज हम इसके दोष या सीमाओं या हानियों के बारे में बात करते हैं। तो इसके क्या क्या दोष हैं, सीमाएं हैं या हानियां हैं। तो पहला है इसमें अधिक खर्चीली, दूसरा प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियां, तीसरा है सैद्धांतिक भूलें, चौथा है क्षतिपूरक भूलें, पांचवा है पूर्ण त्रुटि रहित नहीं और छठवा है नियमों की जटिलता। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, आर्थिक खर्चीली, अधिक खर्चीली। यानी जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो एक साधारण व्यापारी के लिए अधिक खर्चीली पद्धति होती है, क्योंकि इसमें अनेक लेखा पुस्तकों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। लेखा करने वाला भी अनुभवी होना चाहिए एवं उसका पारिश्रमिक भी अधिक होता है। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो अधिक खर्चीली मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर कई हमें अकाउंट्स बुक रखनी पड़ती हैं और साथ ही इसे एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी इसे करने के लिए विशेष योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक पारिश्रमिक लेता है। इस कारण यह पद्धति खर्चीली पद्धति मानी जाती है। अगला है प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियां। तो जैसा आपको बताया कि सबसे पहले बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होने पर उन्हें प्रारंभिक पुस्तकों में लिखा जाता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, जो कि जर्नल, कैश बुक और सब्सिडरीज बुक सहायक बहियों के रूप में होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रारंभिक पुस्तकों में अगर कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में गलतियों का पता लगाना, यानी क्या गलतियां हुई हैं, क्या उसमें एरर्स हुए हैं, उनको ढूंढ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसी क्रम में अगला है सैद्धांतिक भूलें। तो जैसा आपको मालूम है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अपने नियम सिद्धांत हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपने अकाउंट्स बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को मेंशन करते हैं, यानी अपने व्यवहारों को अपनी पुस्तकों में लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई सैद्धांतिक भूल हो गई या सैद्धांतिक कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उनका पता लगाना भी कठिन होता है। और जो सैद्धांतिक त्रुटियां होती हैं वह तलपट को प्रभावित नहीं करती, तो वो ट्रायल बैलेंस में भी उनका टोटल मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनको ढूंढ पाना या ढूंढना बहुत कठिन या मुश्किल कार्य होता है। अगला है क्षतिपूरक भूलें। तो लेखा करते समय अगर क्षतिपूरक भूलें हो जाएं तो उसका पता लगाना भी कठिन होता है, क्योंकि क्षतिपूरक भूलों का अर्थ होता है ऐसी भूलें जो एक दूसरी गलतियों को छुपा देती हैं, एक दूसरे गलतियों को क्रॉस कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी ढूंढ पाना मुश्किल काम है। अगला है पूर्ण त्रुटि रहित नहीं। तो इस प्रणाली में केवल गणित संबंधी शुद्धता की ही जांच हो सकती है। इसके अलावा भी ऐसी अनेक त्रुटियां हैं जिनका पता तलपट से नहीं चलता। ऐसी गलतियों को पकड़ना भी अत्यंत कठिन कार्य होता है। तो जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसमें गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए हम तलपट तैयार करते हैं, लेकिन कईयों बार तलपट से हम ऐसी गलतियों के बारे में पता नहीं कर पाते। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो तलपट पर प्रभाव नहीं डालती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन गलतियों को तलपट से पकड़ पाना बहुत कठिन होता है। इसी क्रम में अगला है नियमों की जटिलता। तो खातों को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए इस प्रणाली में अपने नियम हैं। इन नियमों की अवहेलना करने पर लेखांकन परिणाम अर्थात लाभ हानि की एवं व्यवसाय की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। यानी जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके अपने नियम हैं। डेबिट क्रेडिट करने के उसके नियम हैं, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर बनाए गए हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, पहले आपको समझाए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं या इनके नियम के पालन में कोई गलती या त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जो हमारे बिजनेस के जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं या बिज़नेस के जो हमारा रिज़ल्ट होता है, प्रॉफिट लॉस और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन,
तो वह भी इससे प्रभावित होगी। अगर नियमों में कोई नियमों को फॉलो करने में, इनके रूल्स को फॉलो करने में यदि कोई मिस्टेक होती है, कोई त्रुटियां होती हैं, तो उनका प्रभाव भी हमारे लावानी या हमारी आर्थिक स्थिति पर, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अतः हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वह पूरी तरह से त्रुटि रहित नहीं है, यानी ऐसी कोई ऑथेंटिक नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि नहीं, इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी, यानी पूर्ण रूप से त्रुटि रहित नहीं है। फिर भी इसके हानियों से ज़्यादा इसके लाभ हैं। तो यही कारण है कि पूरे विश्व के अंदर इस दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग लेखांकन कार्य में किया जाता है। सो स्टूडेंट, आपको ये दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या सीमाएं समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।